आप सभी ने देखा होगा, कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था दिल्ली मेट्रो गर्ल का, जिसमें कि एक लड़की काफी छोटे कपड़े पहन के मेट्रो में ट्रेवल कर रही थी। कई लोगों ने कहा इस पर एक्शन लेना चाहिए, ऐसे आप पब्लिक प्लेसेस में इतने छोटे कपड़े पहनकर नहीं घूम सकते, ये चीज गलत है, ये ऑब्सिनिटी को दर्शाता है। ऑब्सिनिटी क्या होता है, क्या ऑब्सिन में आएगा और क्या नहीं आएगा, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। एक तरीके से कहें कि लोगों ने अपने अलग अलग ओपिनियंस शेयर करे इस इंसिडेंट पर। किसी ने कहा ये सही है, अगर उसकी चॉइस है वो कुछ भी पहन सकती है, अगर वो कंफर्टेबल है, कॉन्फिडेंट है तो वो कुछ भी पहन सकती है। बाकी लोगों की थिंकिंग है जो कभी चेंज नहीं हो सकती, तो वो अब उसका पर्सनल ओपिनियन है, क्या पहनना है क्या नहीं पहनना It's totally normal because everyone has its own choice. It's her personal opinion what to wear. It's not about us. If she's comfortable with that dress, that's very good. She doesn't matter. I'll just say, keep doing whatever you're doing. Don't let internet people, don't let anyone tell you that whatever you are. तो किसी ने कहा कि ये गलत। मेरा सिंपल ये कॉन्सेप्ट है, लड़का हो लड़की, जस्ट वेयर समथिंग that is appropriate, right? I won't like a guy also wearing that in metro. She's not wearing a appropriate dress, which is not supposed to be wore outside, right? You wear it around like swimming, but a public places में वो नहीं पहन सकती. He should follow the Indian culture, and I think so that everybody has to follow it. That's my opinion. I'm suggesting everybody over there whosoever is traveling in the metro that they have to trend Indian culture, not the US culture. इसमें ये तो नहीं कह सकते कि बिकॉज फ्रीडम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन फ्रीडम के साथ साथ थोड़ा सा ये भी है कि पब्लिक प्लेस है तो मे भी थोड़ा मेंटेन रखें। देखिए, डिबेट यहाँ पर डिसेंसी एंड इनडिसेंसी का है। आप कहेंगे कि हमारा फ्रीडम ऑफ चॉइस है, हम जो चाहे वो पहन सकते हैं, आप कौन होते हैं बोलने वाले। बट वहीं कुछ कहते हैं कि नो डाउट फ्रीडम ऑफ चॉइस एंड एक्सप्रेशन का राइट आपके पास जरूर है, बट विथ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। तो मतलब आपका वो जो चाहे पहनना, हो सकता है लोगों की नजर में वो इनडिसेंट या गलत हो। आपको ये समझ में तो आ गया है कि ये इंसिडेंट भी ऑब्सिनिटी से डील करता है। बट इससे पहले भी कुछ इंसिडेंट हुए हैं, लाइक रणवीर सिंह ने अपनी पेपर मैगजीन के लिए न्यूड फोटोशूट करवाए थे, अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर अपलोड किए। मिलिंद सोमन का इंसिडेंट हुआ था, गोवा बीच पर एक रनिंग करते हुए फोटो क्लिक करवाया था, उन्होंने अपलोड करा था अपनी प्रोफाइल पे, जो कि कंप्लीटली नेक्ड था। 2007 में रिचर्ड गेर एंड शिल्पा शेट्टी का किसिंग इंसिडेंट हुआ और तो और उर्फी जावेद का भी देखा गया है। उर्फी जावेद के द्वारा भी ऐसे छोटे कपड़े पहने जाते हैं, यहाँ पर भी लोगों को ऑब्जेक्शन रहता है, पब्लिक प्लेस में आप ऐसे अश्लीलता फैला रहे हैं। अब देखिए, ऐसा कोई डायरेक्ट लॉ तो है नहीं जो महिलाओं को ये बता दे कि पब्लिक प्लेस में आपको ऐसे कपड़े नहीं पहनना है। अब आगे बढ़ने से पहले ये सवाल आपके मन में आना चाहिए कि ऑब्सिनिटी का मतलब क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्सिनिटी? तो देखिए, इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड आउट अ पर्टिकुलर डेफिनेशन ऑफ ऑब्सिनिटी, क्योंकि देखिए ऑब्सिनिटी का कंसेप्ट चेंज होता रहता है। अगर कुछ सालों पहले की बात करें तो अगर एक लड़का लड़की हाथ पकड़कर भी चल रहे हैं तो वो बहुत बड़ी बात होती थी, सोसाइटी उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करती थी, उस समय उसको भी ऑब्सिन बता देते थे। वहीं अगर आज की तारीख में कोई लड़का लड़की हाथ पकड़कर चल रहे हैं, सोसाइटी उसको एक्सेप्ट कर रही है, आजकल इतना तो नॉर्मल हो चुका है, तो वो ऑब्सिन में आ ही नहीं रहा है। तो आप समझ रहे होंगे, सोसाइटी के अनुसार ऑब्सिनिटी के कंसेप्ट चेंज होते रहते हैं, तो एक पर्टिकुलर डेफिनेशन ऑब्सिनिटी पर नहीं दी जा सकती। बट यस, ऑब्सिनिटी के क्या लॉज हैं, ऐसे कौन से सेक्शंस ऑब्सिनिटी से डील करते हैं, वो हम देखेंगे। एंड इंडियन कोर्ट्स कैसे जज करते हैं कि आखिरकार क्या ऑब्सिन होगा और क्या ऑब्सिन नहीं है, ये भी हम जाने। आईपीसी के सेक्शन 292 से 294 ऑब्सिनिटी से डील करते हैं। शॉर्ट में समझे, सेक्शन 292 एंड 293 क्या कहता है। तो ऐसी ऑब्सिन बुक, पैम्पलेट, पेपर, राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, रिप्रेजेंटेशन, फिगर और एनी अदर ऑब्सिन ऑब्जेक्ट जो कि पब्लिक मोरालिटी को अफेक्ट करता है, इन सभी को आप अगर सेल करते हो, सर्कुलेशन में लाते हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो, इससे रिलेटेड कुछ बिजनेस करके आप कुछ प्रॉफिट रिसीव करते हो, तो ऐसा सब करना प्रोहिबिट किया गया है। अगर इनमें से आप कुछ करते हो तो फर्स्ट कन्विक्शन पर आपको 2 साल तक का इम्प्रिजनमेंट एंड 2000 रुपए तक का फाइन हो सकता है। वहीं सेकंड कन्विक्शन पर आपको 5 इयर्स का इम्प्रिजनमेंट एंड 5000 रुपए तक का फाइन हो सकता है। ज्यादा डीप में नहीं गए, शॉर्ट में हमने समझ लिया। वहीं सेक्शन 294 कहता है कि अगर पब्लिक प्लेस में आप कुछ ऑब्सिन एक्ट करते हो, ऑब्सिन गाना गाते हो या ऑब्सिन वर्ड का यूज करते हो जिससे आपके आसपास की पब्लिक आपसे अनॉय हो या कहीं हम डिसकंफर्ट होती हो, तो ये एक पनिशेबल ऑफेंस। एंड इनमें से अगर कुछ ऐसा करते हो तो 3 मंथ का इम्प्रिजनमेंट या फाइन या दोनों आपको हो सकता है। अब देखते हैं हम कि इंडियन कोर्ट्स कैसे जज करती है। यहाँ पर कुछ टेस्ट हम समझेंगे, उन टेस्ट की मदद से कोर्ट्स यहाँ पर जज करती थी कि क्या ऑब्सिन होगा और क्या नहीं। पहली है हिकलिन टेस्ट, जो कि एक लैंडमार्क केस रिजाइम वर्सेस हिकलिन के केस में ओरिजिनेट की गई थी। शॉर्ट में इस केस के फैक्ट्स जान लीजिए कि हेनरी स्कॉट ने द कन्फेशनल अनमास्क नाम के कुछ एंटी कैथोलिक पेम्पलेट्स की कॉपी सोल्ड की थी। सिर्फ इतना जाने कि उस कॉपी में जो चीजें लिखी थी वो ऑब्सिन बताई जा रही थी। यहाँ पर बेंच ने हेल्ड किया कि हम एक सेंसिटिव इंडिविजुअल के माइंडसेट से चलेंगे कि अगर एक सेंसिटिव इंडिविजुअल उस बुक को रीड करता है और रीड करते दौरान उसके माइंड में सेक्सुअल डिजायर्स एंड लस्टफुल थॉट डेवलप हो रहे हैं तो उसको ऑब्सिन मान लिया जाए। मतलब आप समझ रहे हैं, हिकलिन टेस्ट में कम्युनिटी एज अ होल के इंटरेस्ट पर नहीं देखा जा रहा है कि क्या ऑब्सिन होगा और क्या नहीं। मतलब अगर किसी एक्ट, जेस्चर या कंटेंट को ऑब्सिन तब कहेंगे उसकी वजह से एक सेंसिटिव इंडिविजुअल को
सेक्सुअल डिजायर्स या लस्टफुल थॉट आने लगे हो माइंड में, तो वो ऑब्सीन कंसीडर कर लिया जाएगा। तो कुछ इस तरीके से ऑब्सीन माना जाता था हिकलिन टेस्ट की मदद से। अब अगर इस लॉजिक से चलते हो तो देश में आधे से ज्यादा चीज ऑब्सीन मान ली जाती। तो 2014 में इस हिकलिन टेस्ट को हटा दिया गया एंड अविक सरकार वर्सेस वेस्ट बंगाल के केस में कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट को लाया गया। अब ये टेस्ट क्या होती है, इसको समझने से पहले आप इस अविक सरकार के केस के फैक्ट समझ लीजिए। एक टेनिस प्लेयर थे बोरिस बेकर, उनका अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक न्यूड फोटोशूट हुआ था, एक मैगजीन के कवर पर उसको पब्लिश किया गया था। इसके पीछे का ऑब्जेक्ट ये था कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के बारे में लोगों को अवेयर करना चाहते थे। अब हुआ ये कि अविक सरकार ने इस मैगजीन को इंडिया में बेचा, केस हो गया था। वो मैगजीन का जो कवर था उससे दर्शा रहा था कि वो ऑब्सीन है। कोर्ट ने क्या कहा कि आप उसके पीछे का पहले ऑब्जेक्ट देखिए एंड ये ऑब्सीन होगा या नहीं ये हम सिर्फ सोसाइटी स्टैंडर्ड के हिसाब से देखेंगे। मतलब एक सोसाइटी स्टैंडर्ड के इंटरेस्ट पर देखा जाएगा कि वो ऑब्सीन है या नहीं। हम किसी इंडिविजुअल के माइंडसेट से नहीं चलेंगे कि ऑब्सीन है। आप हर चीज देखोगे और उसको ऑब्सीन कंसीडर करने लग जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। सोसाइटी एज अ होल देखा जाएगा कि क्या वो ऑब्सीन है या नहीं। तो इसमें इस मैगजीन को ऑब्सीन नहीं माना गया। तो देखा आपने कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट का मतलब क्या है। क्लीन टेस्ट में था कि हम किसी सेंसिटिव इंडिविजुअल के इंटरेस्ट पर देखेंगे क्या ऑब्सीन है और क्या नहीं। कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट ये कहती कि हम किसी इंडिविजुअल के माइंडसेट से नहीं देखेंगे, सोसाइटी एज अ होल के इंटरेस्ट पर देखा जाए कि उनके लिए क्या ऑब्सीन है और क्या नहीं। तो एट लास्ट मैं कहूंगा कि ऑब्सीनिटी पर जो लॉज है काफी अनक्लियर है। क्या हुआ उस लड़की का, कुछ नहीं हुआ। न्यूज बनी, इतनी सब बातें हुई और सब चीजें नॉर्मल हो गई और हम जैसों ने इस पर वीडियो बना दी और इसके माध्यम से आपको ऑब्सीनिटी के लॉज बता दिए क्या होते हैं और इंडियन कोर्ट्स के द्वारा कैसे जज किया जाता है क्या ऑब्सीन होगा और क्या नहीं। हाँ, ये है कि सेक्शन 59 भी है एक मेट्रो एक्ट का, वो भी समझ लो कि हाँ उसमें भी एक बताया कि कोई एक्ट ऑफ इनडिसेंसी करता है तो उसको वो पनिशेबल ऑफेंस है। बट क्या कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड तो ऐसा कह ही नहीं सकते कि ये ऑब्सीन है। अनक्लियर है लॉज, जो लॉज है वो अनक्लियर है। तो इतना ही था हमारे इस वीडियो में। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। मैं हूं पद्मनाभ शर्मा। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब कर ले चैनल को एंड यस, इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।